हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं बाल महाभारत के लेसन नंबर 4 विदुर लेसन की। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र का नाम विदुर था। आपको विचित्रवीर्य पता है कौन था? विचित्रवीर्य सत्यवती और शांतनु का पुत्र विचित्रवीर्य। उसकी जो रानी थी अंबालिका, उसकी दासी के पुत्र का नाम क्या था? विदुर। विदुर जो होता है वो बहुत ही ज्ञानी होता है। उसे धर्मशास्त्र और राजनीति का बहुत ही ज्ञान होता है और भीष्म पितामह ने उनके ज्ञान से प्रभावित होकर युवावस्था में ही उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया था। यानी जब उनकी उम्र कम थी और तब जो पितामह भीष्म थे उन्होंने उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें क्या नियुक्त कर दिया था? कौन सा पद दे दिया था? प्रधानमंत्री का। किसके? धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री का पद दे दिया था। और जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दे दी तब विदुर ने उन्हें बताया कि जुआ खेलने से उनके बेटों में इसके कारण क्लेश बढ़ेगा, क्योंकि विदुर जो है वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं। बात का उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि हाँ, अब अगर इस तरीके से कुछ कहा जाएगा, किया जाएगा तो इसके परिणाम ये हो सकते हैं। तो वो धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि आप अपने पुत्रों को ये जुआ खेलने की अनुमति न दें, नहीं तो क्लेश बढ़ जाएगा, लड़ाइयाँ बढ़ जाएगी। धृतराष्ट्र भी उनकी बात मानते थे, इसीलिए उन्होंने दुर्योधन को ये बात बताई और उसे जुआ खेलने से मना किया। लेकिन दुर्योधन तो जिद्दी था, वो तैयार नहीं हुआ और अंततः धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर आमंत्रण भेज दिया। किसको? युधिष्ठिर को। ठीक है, क्योंकि जो दुर्योधन था वो बहुत ही चालाक था। उसे पता था कि हम जुए में युधिष्ठिर को हरा देंगे और उससे उसका सब कुछ छीन लेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शकुनी होता है वो जुआ खेलने में बहुत ही माहिर होता है। तो विदुर ने युधिष्ठिर को भी जुए में जाने से रोका, लेकिन युधिष्ठिर जो थे वो भी नहीं माने, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि काका धृतराष्ट्र द्वारा भेजे निमंत्रण को भी ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि ये धृतराष्ट्र के लिए एक अपमानजनक बात होगी। इसीलिए युधिष्ठिर ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। और ये कहकर युधिष्ठिर जो है वो क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने पहुंच गए। ये तो था हमारा लेसन नंबर 4। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 5, कुंती। कुंती का नाम तो आप सब जानते होंगे। श्री कृष्ण के पितामह शूरसेन यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे, यानी यादव वंश के प्रसिद्ध राजा थे और उनकी कन्या का क्या नाम था? पृथा। शूरसेन का जो फुफेरा भाई था कुंती भोज, उसके कोई संतान नहीं थी और शूरसेन ने कुंती भोज को ये वचन दिया था कि मेरी जो पहली संतान होगी वो मैं आपको गोद दे दूंगा। तो शूरसेन ने अपने वचन के अनुसार अपनी पहली संतान यानी प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया और कुंती भोज के यहाँ आने पर ही प्रथा का नाम क्या पड़ा? कुंती। कुंती के बचपन में उनके घर ऋषि दुर्वासा आए। कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी बहुत सेवा की थी और ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को वरदान दिया कि वह जिस देवता का ध्यान करेगी वह अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। जब ऋषि दुर्वासा आते हैं और 1 साल तक कुंती उनकी सेवा करती है तो ऋषि जो है वो उनको ये वरदान देते हैं कि तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी वो देवता अपने ही समान तेजस्वी पुत्र को तुम्हें प्रदान करेगा। तो कुंती ने सूर्य का ध्यान किया और उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया, जो जन्म से ही कवच और कुंडलों से शोभित था। वो बालक कौन था? कर्ण। वो बालक बाद में चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती ने लोक निंदा की भय से बच्चे को एक पेटी में बंद कर उसे गंगा में बहा दिया, क्योंकि कुंती क्या थी? उस समय अविवाहित थी। तो लोगों की निंदा से बचने के लिए उसने अपने बच्चे को एक पेटी में बंद कर गंगा की धारा में बहा दिया था। और अधिरथ नाम का जो एक सारथी था उसने उस पेटी को निकाला और चूंकि वह निसंतान था इसलिए उस बच्चे को पालने लगा। अब जब कुंती विवाह योग्य हो गई तो राजा कुंती भोज ने विवाह के लिए स्वयंवर रचा। आपको पता था पहले के जमाने में क्या होता था? स्वयंवर रचा जाता था, जहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे वो आते थे।
तो उस स्वयंवर में देश विदेश के कई महाराजाओं ने भाग लिया। हस्तिनापुर के महाराज पांडु ने भी हिस्सा लिया। कुंती ने वरमाला उन्हीं के गले में डाली। जो पांडु थे उन्हीं के गले में कुंती ने वरमाला डाली और दोनों का विवाह हो गया। क्योंकि उन दिनों राजवंशों में एक से ज़्यादा विवाह का प्रचलन था, इसलिए पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह किया। अब आपको पता होगा कि पांडु की दो रानियां थी, एक तो कुंती और एक माद्री। ठीक है। एक दिन पांडु शिकार खेलने वन जाते हैं और उसी जंगल में एक ऋषि दंपति यानी पति पत्नी हिरण के रूप में, यानी हिरण का रूप लेकर भ्रमण कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। और पांडु को ये बात पता नहीं होती, तो अपनी अज्ञानता के कारण पांडु ने हिरण बने ऋषि दंपति को अपनी तीर से मार दिया। और ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया कि जिसके कारण वो कभी पिता नहीं पांडु को शाप दिया और उसके कारण वो कभी पिता नहीं बन सकते थे। जब उन्होंने ऋषि दंपति को मार दिया था अपने तीर से, तो ऋषि ने उन्हें एक ऐसा श्राप दिया कि उस श्राप के चलते पांडु कभी पिता नहीं बन सकते थे। तो ऋषि के शाप से पांडु को दुख हुआ और उन्होंने राज्य का भार विदुर और भीष्म पितामह को सौंपकर अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। यानी अब उन्होंने राजपाट त्याग दिया था और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे थे। और कुंती ने जब ये देखा कि जो पांडु है, महाराज पांडु जो है वो उन्हें संतान की इच्छा है, तो उन्होंने पांडु को दुर्वासा द्वारा, ऋषि जो दुर्वासा थे उनके द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया। कुंती और माद्री ने देवताओं का ध्यान कर पांचों पांडवों को जन्म दिया। एक दिन वसंत ऋतु में पांडु माद्री के साथ वन विहार का आनंद ले रहे थे, यानी वन में जंगल में घूम रहे थे, आनंद ले रहे थे। तब एक शाप का असर हुआ। जो शाप उन्होंने ऋषि दंपति ने उसे दिया था उसका असर हुआ और उस शाप के चलते ही पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने पति की मृत्यु का कारण खुद को समझा, क्योंकि वो उसके साथ ही घूम रहे थे। ठीक है। और कुछ शाप जो था ऋषि का वो उस समय असर हो गया था और इसका कारण माद्री ने खुद को माना और वो भी पांडु के साथ मर गई। इस घटना से कुंती और पांडवों को बहुत दुख हुआ, परंतु ऋषियों के समझाने पर वे लोग भीष्म पितामह की शरण में हस्तिनापुर वापस आ गए। उस समय युधिष्ठिर की उम्र 16 वर्ष थी और सत्यवती ने जब अपने पोते की मृत्यु की खबर सुनी तो वे बहुत दुखी हुई और अपने दोनों पुत्र वधुओं के साथ वन चली गई और बाद में वही मृत्यु को प्राप्त हो गई। सत्यवती का पोता कौन? जो पांडु था वो सत्यवती का पोता ही हुआ, क्योंकि सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की ऐसे में मृत्यु हो जाती है और विचित्रवीर्य की दो रानियां होती है, अंबिका और अंबालिका। और अंबालिका से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम होता है पांडु। तो सत्यवती जो है वो अपनी दोनों पुत्र वधुओं को लेकर वन चली जाती है अपने पोते के शोक में और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 5 कुंती। तो यहाँ तक हमारे महाभारत के 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं और आप लोग इस लेसन को रीड कीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।